अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो गया है सुबह का टाइम और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ आज नाश्ते में मैं अप्पे। तो वैसे बेटू जो है ना रात में ही कह रही थी कि मम्मी अप्पे बना दो, लेकिन खाना रखा हुआ था तो इसलिए मैंने बोला कि मैं नाश्ते में बना दूँगी। तो बस इसलिए उसके उठने से पहले ही जो है ना मैंने बैटर बना के रख दिया था। तो बस अभी उठ गई है तो तड़का लगा के और इनो डाल के इनको बनाने रख देती हूँ, क्योंकि पहले से जो है ना सूजी और दही को मिला के रख दो तो सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाती है। तो बस उसको मैंने रख दिया था और बस अब यहाँ पे मैंने इनो डाल दी, पहले नमक और प्याज डाल दी थी, तड़का लगा दिया था और बस अभी इनो डाल के अब इनको फटाफट से मैं डाल देती हूँ अपने पैन में। तो ये अपने पैन में पहले से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है सारे खानों में, बस यहाँ पे डाल दिया। अब थोड़ी देर इनको ऐसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा तेल डालेंगे ऊपर से और फिर इनको पलट देंगे, जिससे ये दोनों साइड से जो है ना अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छे लगते हैं बच्चों को। चटनी के साथ या सॉस के साथ इनको खा सकते हैं। तो मैंने तो जो है ना चटनी पीसी थी, क्योंकि बच्चों को जो है ना चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो तो जो है ना पराठे से भी चटनी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं, मतलब चम्मच से। जब मैं बनाती हूँ ना तो चम्मच से भी खाना पसंद करते हैं, टमाटर और लहसुन की चटनी। तो बस उनके लिए वो चटनी बना देती हूँ और बस ये बन गए हैं तो बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता। आज हमने निकाला है अपना पुराना खजाना, साड़ियों का खजाना। और ये सारी साड़ी जो है ना मेरे शादी के टाइम की है। हाँ जी, मैंने भी देखा है कब। शादी के बाद 1-2 साल तक मैंने साड़ी खरीदी थी। मतलब ये वाली साड़ी है ना इनने दिलाई थी, ये और ये दोनों साड़ी मेरी बहन की शादी थी गांव में, जब लेकर आए थे ये अपनी पसंद से। और ये वाली साड़ी मेरी जब ससुराल में पहली ईद पड़ी थी ना, तब मम्मी ने जो है ना सास ने मेरी ने साड़ी दिलाई थी ये वाली। तो ये मेरी ईद की पहली ड्रेस है वहाँ पे ससुराल में पहली। और ये वाली साड़ी ना मेरी मम्मी ने अपनी समधन को दी थी, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आई थी क्योंकि इसमें नेट लगी हुई थी ना, इसलिए मम्मी नेट पहनना अच्छा नहीं लगता था उनको। तो फिर मेरी सास ने ये मुझे दी थी कि ये तुम पहन लेना। तो इसलिए मतलब ये सास की भी हो गई और मेरी मम्मी की भी दी हुई है। तो बस पहनी नहीं है एक भी बार। एक ये साड़ी है जो कि मेरी सास ने मेरी एनिवर्सरी पे दी थी, तो ये भी ना ऐसी की ऐसी रखी है, देखो स्टिकर भी लगा है, अभी तक पहनी नहीं है। क्योंकि मैं साड़ी ज्यादा मतलब शादी वगैरह में जाती थी ना ससुराल में तो मैं पहनती थी, क्योंकि मम्मी पहनती थी इसलिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ना मैंने पहनना बंद कर दिया, मुझे फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ साड़ी में। इसलिए ना ये पूरी साड़ियाँ जो है ना ऐसी रखी है। और ये तो मेरी सास की साड़ी है, मम्मी पहनती थी ये। और एक साड़ी ये, तो ये मैंने 2 साड़ियाँ मम्मी की रख ली थी उनकी याद के तौर पर, तो ये रखी हुई है। तो साड़ी तो मैं पहन नहीं पाऊंगी, लेकिन ये वाली साड़ी में मैंने निकाली है अपने ड्रेस बनाने के लिए। अब मैं सोचती हूँ भी निकाल कर रख ली है, तो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ या नहीं बनाती। लेकिन अभी फिलहाल मुझे देखकर मन कर गया है कि मैं सब कुछ बनाऊंगी, क्योंकि साड़ियाँ तो ऐसे ही रखी रहेंगी और मैं ना ही पहनूंगी, तो ये बस ऐसे ही चली जाएंगी। और एक साड़ी ये तो मेरी शादी की है, जो लड़की के लिए कपड़े जाते हैं ना चढ़ावा होते हैं, उसमें से एक वाली साड़ी। तो ये तो मैंने खैर 2-3 बार पहनी है, अच्छे से शादियों में भी पहनी है। अपनी शादी के बाद मायके से अपनी ससुराल गई थी तो शायद ये साड़ी पहन कर गई थी मैं, या ससुराल से मायके गई थी तो पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो बस ये साड़ियाँ हैं और मैं फिलहाल देख रही थी कुछ कपड़े वगैरह। और एक साड़ी हाँ ये भी है, ये भी इनने ही ला कर दी थी। ये 3 साड़ियाँ इन्होंने ला कर दी थी और एक साथ ही थी। ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, कलर इसका अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके ना साड़ियों में से मैं ड्रेस वगैरह बनवाऊँ, क्योंकि अच्छे कपड़े हैं, नेट है, फैब्रिक भी अच्छा है और इनमें काम भी अच्छा हो रहा है। अगर अच्छे से ड्रेस बनाई जाए ना तो बिल्कुल जो हम पार्टी वेयर ड्रेस बनाते हैं ना वैसे बन जाएंगी। तो मैं आइडिया लगा रही हूँ कुछ इनमें बनाऊँ तो मेरे पास कुछ ड्रेस हो जाए। तो बस फाइनली यहाँ पर बच्चों की गाड़ी हो गई है चालू। तो बस रिमोट ख़राब था तो रिमोट जो है ना ये सही करा लाए थे। फिर भैया आ गए थे रात में ही, तो उन्होंने जो है ना इसको फिट कर दिया, क्योंकि तार वगैरह पूरे खुले हुए थे
और बैटरी तो जो है ना एक दिन पहले डल ही गई थी, तो बस इसके स्विच वगैरह ख़राब थे, तो एक साइड से तो स्विच चालू हो गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी रिमोट से ये चालू हो गई है। तो ये है कि गाड़ी बिल्कुल कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी, लेकिन अब ये है कि इन दोनों भाइयों ने मिलके जो है ना गाड़ी को चालू कर दिया। तो बस यहाँ पे अभी इनाया जो है ना बड़े मज़े से चला रही हैं, और इतने लंबे गैप के बाद जो है ना गाड़ी अब चलाई है, तो आलिया जो है ना अब इसमें बैठ नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पैर जो है ना अब अड़ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं बात, इनाया चला सकती हैं और इसमें हुरैन भी आराम से बैठ सकती हैं। तो बस अभी पहले दोनों लड़कियों के लिए लिए थी, अब ये दो लड़कियां ही यूज करेंगी, मतलब अब इनाया यूज करेगी और हुरैन यूज करेगी। तो हुरैन जब भी आया करेगी तो यहाँ पे गाड़ी पे आराम से घूम लिया करेगी। तो बस इसी पर्पज़ से जो है ना हमने गाड़ी सही करा ली थी, क्योंकि बच्चे जो है ना गाड़ी को देखते थे तो बोलते थे कि हम गाड़ी चलाएंगे, सही नहीं है, तो ये चीज़ बेकार लगती थी। तो बस टाइम नहीं था इतने दिन से, और थोड़ा होता है ना कि चीज़ को अगर हम सोच लेके करना है तो फिर हो जाती है, और आलस में चीज़ें डली रहती हैं तो डली रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना गाड़ी सही हो गई है, तो अभी नया यहाँ पे चला रही हैं, और आलिया तो खैर थोड़ा सा बैठी, तो उनको सही नहीं लगा तो फिर वो बैठी नहीं। तो बस, और मैं अपने काम कर रही थी साफ़ सफाई की, और यहाँ पे मैं उससे बोल रही थी कि अम्मा चला मुझे झाड़ू पोछा करने दो, तो लेकिन वो जो है ना मान नहीं रही थी, क्योंकि अब गाड़ी में वो बैठ गई इतने दिनों के बाद, तो इसलिए वो लगी पड़ी थी। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना मैं बाहर आ गई थी, तो रेलिंग वगैरह मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि यहाँ पे आंधी जब चलती है तो धूल मिट्टी पूरे में हो जाती है, तो पूरी रेलिंग जो है ना धूल मिट्टी इस पर जमी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं साफ़ कर दी, भले ही मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं है कि शाम तक फिर से आंधी आ जाए। लेकिन बस ये है कि ये हमारा घर होता है, तो हमें ऐसा लगता है हम साफ़ करते रहे, ये कर दे वो कर दे, भले ही वो 1 घंटे 2 घंटे सही रहे और दोबारा से गंदा हो जाए, लेकिन हम लेडीज़ों की आदत होती है। तो बस मैंने रेलिंग जो है ना पूरी साफ़ कर दी। अब यहाँ पे ये वॉश बेसिन का एरिया है, पूरा क्लीन कर देती हूँ, टाइल्स वगैरह, और बस उसके बाद जो है ना पोछा लगेगा। और यहाँ पे ये नल साफ़ करने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पानी जो है ना हमारे यहाँ का जमता है, नॉन है, इसमें नमक है, तो वो जम जाता है, तो इसलिए ना ये जो है लिक्विड, मतलब कुछ भी है, इसको नलों पे जैसे ही लगाती हूँ नल बिल्कुल चमक जाते हैं बिना मेहनत करे। तो बस ये करके अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो सारी जो चिमनी वगैरह साफ़ करनी थी वो कर ली, ये कांच वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया। फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बात भी करती जा रही हूँ इनसे, और एक साइड जो है ना मैं कड़ी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि है ना खाने को हो गई है वैसे भी देर, और अगर बात करने के चक्कर में रहूँगी तो फिर खाना लेट हो जाएगा, और कड़ी वैसे भी जो है ना जल्दी बनती नहीं है, देर में ही बनती है। और फिर ये कि कड़ी को हम जितना पकाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी, तो इसलिए भी है कि अभी इसको मैं रख दूँगी, तो ये कि 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैंने बेसन वगैरह घोल दिया, और इसमें हल्दी और मिर्ची डाल दी, और यहाँ पे ये सांची की थैली लेकर आ गए थे मठे की, क्योंकि मैंने मठा बेसन मंगाया था लेकिन वो मिला नहीं, तो पैकेट मिल जाते हैं, तो पैकेट के जो है ना मैं यूज़ कर ले रही हूँ। 2 पैकेट लेकर आए, लेकिन मैं यहाँ पे 1 ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पर आधा तो जो है ना दही था, जो दही बच जाता है वो इकट्ठा कर लेती हूँ, उसी की मैं कड़ी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी कड़ी मैंने घोल दी है, और अब जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और बस यहाँ पे कड़ी जो है ना पक के हो गई रेडी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ भी जो है ना सेक कर मैंने डाल दी हैं, और बस अब इसमें तड़का लगा दूंगी। तो धनिया जो है ना कल ही ख़त्म हुआ है, तो मैं यही सोच रही थी जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ धनिया पत्ती नहीं होता, क्योंकि धनिया इतनी जल्दी ख़राब होने लगता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी यूज कर लेती हूँ। जो भी कुछ बनाती हूँ, पोहा या चना चाट वगैरह, सब्जी दाल वगैरह जो भी बनाती हूँ जल्दी जल्दी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो है ना फिर कड़ी बनाई, तो कड़ी का जो है ना अचानक से वो बना प्लान, तो अब मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे कड़ी जो है ना बन के हो गई है रेडी, और यहाँ पे चावल बनाए हैं बच्चों के लिए। तो फिर पहले जो है ना मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी कड़ी बनाई है, क्योंकि कड़ी जो है ना हम लोग ऐसे भी खाते हैं तो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। और चावलों में भी जो है ना ज़्यादा कड़ी डालकर खाते हैं, हम तो नहीं खाएंगे, खैर बच्चों के लिए चावल बनाए सिर्फ। तो बस इसी के साथ मज़ेदार खाने के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद